वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड इक्विटी रिसर्च का फर्स्ट पार्ट, वो है फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम उसका मीनिंग देख लेते हैं। वो क्या होता है? फाइनेंशियल सिस्टम एक सिस्टम होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फंड्स होता है बिटवीन किन लोगों के बीच में होता है? फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में होता है। जैसे कि लेंडर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, बोरोवर्स हो सकते हैं। कहाँ पे ऑपरेट होता है? राइट, वो हो नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स पे एक्सचेंजेस और ऑपरेट होते हैं। अभी देखते हैं इसे हम थोड़ा सा बेटर वे में समझाऊंगी अभी मैं। जैसे कि इट अलाउज द ट्रांसफ़र ऑफ मनी बिटवीन सेवर्स एंड बोरोअर्स। यहाँ पे क्या होता है? मनी ट्रांसफ़र होता है सेवर से बोरोअर, मतलब जिसके पास पैसा है वो देता है जिसको ज़रूरतमंद को। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है? सप्लाई द नेसेसरी फाइनेंशियल इनपुट्स फॉर द फंक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे क्या होता है? सप्लाई होता है। क्या होता है? फाइनेंशियल इनपुट, जैसे कि पैसे दिए जाते हैं प्रोडक्शन होने के लिए फॉर द नीड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एंड also meets the short term as well as long term capitals needs of the household, corporate houses, government and foreigners। और फाइनेंशियल मार्केट में अगर किसी को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए पैसे ज़रूरत होते हैं तो तब भी वहाँ पे भी दिया जाता है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत हुआ तो गवर्नमेंट को, और फॉरेनर्स को ज़रूरत हुआ तो फॉरेनर्स को, कॉरपोरेट हाउसेस, ऐसे बहुत सारे लोग को जो फाइनेंशियल मार्केट में रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, वो लोग को पैसे फंडिंग किया जाता है टू मीट देयर बेसिक नीड्स। अभी हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो आज हम 5 फंक्शंस डिस्कस करेंगे। पहला फंक्शन है पूलिंग ऑफ फंड्स, कैपिटल फॉर्मेशन, रिस्क फंक्शंस, फैसिलिटेट्स पेमेंट एंड द लास्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पूलिंग ऑफ, तो स्टार्टिंग में देखेंगे पूलिंग ऑफ फंड्स। यहाँ पे क्या होता है? पूलिंग ऑफ फंड्स में ये एक फाइनेंशियल सिस्टम है जहाँ पे द सेविंग्स ऑफ द पीपल, एक इंसान ने जो सेविंग्स किया है वो अपना हाउस होल्ड से लेके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र करने के वजह से क्या होता है? प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिलता है, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होता है, जिससे वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है और बेटर गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करता है, जिस कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इंक्रीजेस। कैसे इंक्रीज़ हुआ वो मैं अभी बताती हूँ। सब पहले जो इंसान ने अपना सेविंग्स एक ऑर्गेनाइजेशन पे डाला, वहाँ से उसे कुछ रिटर्न मिलेगा, जिससे कि उसका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? वहाँ पे वो अपना प्रोडक्शन और सर्विसेज सारा सब कुछ बेटर वे में प्रोवाइड करेगा, जिससे उसका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? सेविंग्स ट्रांसफ़र होते हैं जिससे कि रिटर्न मिलता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, ठीक है। तो कैसे लिखना है इसको? इन अ फाइनेंशियल मार्केट द savings of the people are transferred from the household to the business organization. With these production increases and better goods are manufactured, which increases the standard of living of people. नेक्स्ट आता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होता है? एक बिजनेस को कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए उसे फाइनेंस ज़रूरत होता है, तो वो फाइनेंस उसे कहाँ पर मिलेगा?
वो उसे बैंक में मिल सकता है, जैसे कि बैंक, हाउस होल्ड, और भी है डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोग ऐसे फंड्स प्रोवाइड करते हैं ज़रूरतमंद को, और वो पैसे को लगाते हैं और अपना कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ज़रूरत कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो जिसको पैसा ज़रूरत होता है वो लोग उसे प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम वो एक ज़रिया है जिससे वो अपना पैसा ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे कुछ अर्न कर सकते हैं, एंड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम उसे वो वापस कर देंगे। नेक्स्ट आता है रिस्क फंक्शन। कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले हम ये सोचते हैं कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, तो फाइनेंशियल सिस्टम ने एक बहुत अच्छा रिस्क फंक्शन मैन्युफैक्चर किया है, जिससे कि तुम्हारा रिस्क नहीं होगा और अपना इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ रहेगा। सेफ, ठीक है। कैसे? वो अगेंस्ट फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लाइफ, हेल्थ एंड इनकम। ये सब में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, जिससे वो रिस्क लेता है, मतलब तुम्हारा रिस्क को रिड्यूस करेगा। एसेंशियल कंपोनेंट्स है जिससे कि तुम्हारा ग्रोइंग इकोनॉमी होगा। अगर लाइफ सही होगा तो तुम आगे बढ़ोगे, हेल्थ सही होगा तो तुम आगे बढ़ोगे, इनकम सही तरह से आता होगा तो तुम आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए वो ये सब को ज़्यादातर ध्यान देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स पेमेंट। पेमेंट कैसे करना होगा अगर हमें कहीं पे भी देना होगा या लेना होगा, तो वो बहुत कन्वीनियंट मोड्स रखा है। कन्वीनियंट मोड्स है जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक्स है एक्सेट्रा। ये सारे मोड्स के थ्रू तुम अपना पेमेंट कर सकते हो, और ये क्विक एंड इजी ट्रांजैक्शन है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज क्विक एंड इजी ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा सेफ भी होता है। एंड द लास्ट कम्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि हमें पता है इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशंस होता है इन अ फाइनेंशियल सिस्टम टू इन्फ्लुएंस मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन कभी भी बढ़ता है और कभी भी घटता है वो किसी को भी मालूम नहीं होता है। थस क्रेडिट कैन मेड अवेलेबल टू द कॉरपोरेट एट अ चीपर रेट, जिससे कि वो अपना क्रेडिट अब प्रोवाइड करेगा, अवेलेबल करेगा टू द कॉरपोरेट सेक्टर्स एट अ चीपर रेट, जिससे कि क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक नेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बेटर वे में हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स फंक्शंस कह सकते हैं फाइनेंशियल सिस्टम का, एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। तो आज के लिए इतना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।